नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक बड़ी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 12वीं, ग्रेजुएशन, ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा और BTech जैसे कैंडिडेट, साथ ही साथ MBA कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर टोटल तो 3 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए पोस्ट निकाली गई हैं, सीनियर ट्रेनी की पोस्ट निकाली गई हैं, डिप्लोमा ट्रेनीज की पोस्ट निकाली गई हैं और साथ ही ट्रेनी टेक्नीशियन ITI कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट लीगल, जिसमें ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो प्रोफेशनल डिग्री लॉ में मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात कर लिया यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट, या तो MSc एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की बात कर लिया तो BSc हॉर्टिकल्चर प्लस MBA कैंडिडेट पास आउट होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA मार्केटिंग एग्रीकल्चर से होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लिया यहाँ पर तो 2 साल का फुल टाइम PG डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट के साथ साथ। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर BTech होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियर के साथ। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर की बात कर लीजिए यहाँ पर तो BTech पास आउट होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लिया तो यहाँ पर MSc एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स की बात कर लीजिए तो MBA पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट्स, वो भी मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स से या और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम से। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन पैकेजिंग मटेरियल CPM से। यहाँ पर जो पोस्ट है उसके लिए MSc एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए या तो BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होना चाहिए या तो BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए विथ MBA। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट एग्रोकेमिकल, यहाँ पर MSc एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर, यहाँ पर MSc पास आउट होना चाहिए। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए MSc एग्रीकल्चर पास आउट मांगा गया है इन प्लांट पैथोलॉजी या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से। सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर MSc हॉर्टिकल्चर से मांगा गया है। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग में BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है। सीनियर ट्रेनी MBA HR मांगा गया है। ह्यूमन रिसोर्स में अब यहाँ पर सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक में बात कर लिया तो MBA यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए या तो आपका BSc प्लस विद MBA होना चाहिए। अब यहाँ पर पोस्ट की बात कर लिया सीनियर ट्रेनी तो इसमें MSc एग्रीकल्चर पास आउट होना चाहिए और सीनियर ट्रेनी अकाउंटेंट्स में बात कर लिया तो यहाँ पर MCOM पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा ट्रेनी की बात कर लिया तो 3 साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर में मांगा गया है। डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लिए। अब ट्रेनिंग एग्रीकल्चर में यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर से आपको होना चाहिए। ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात कर लिया तो BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है विथ 60% मार्क्स के साथ। अब ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर्स में यहाँ पर BSc मांगा गया है यहाँ पर एग्रीकल्चर से। ट्रेनिंग परचेज में यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब मेन बात कर लीजिए यहाँ पर ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर ITI के लिए डिफरेंट ट्रेड्स हैं जैसे डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीन मैन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ। तो दोस्तों यहाँ पर ITI के साथ साथ 1 साल की अप्रेंटिसशिप भी मांगी गई है और अप्रेंटिसशिप आपको रिलेवेंट ट्रेड से आपको पास आउट होना कंपलसरी है। और यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें तो डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 9 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट, मशीन मैन के लिए 3 पोस्ट और वेल्डर के लिए 1 पोस्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट और प्लांट प्रोसेसिंग ऑपरेटर के लिए 5 पोस्ट, ब्लैक स्मिथ के लिए 1 पोस्ट। ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट प्राप्त कर पाएँ। और ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 12 पास आउट मांगा गया है विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पर मांगा गया है और ये विथ स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन से। अब ट्रेनिंग कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर मांगा गया है। ट्रेनिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर में BCA या BSc कंप्यूटर या तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से या IT से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर यानी DCA आपका पास आउट होना चाहिए।
ट्रेनी अकाउंटेंट्स की बात करिए तो बीकॉम विद 60% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी 12th एग्रीकल्चर से पास आउट होना चाहिए, या तो फिर आपके पास साइंस विद बायो होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट के साथ साथ। तो दोस्तों ये थी पोस्टेज। अब यहाँ पर जो सैलरीज की बात कर लीजिए तो सैलरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 27 साल से मैक्सिमम एज नहीं होना चाहिए। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग्स के लिए 27 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग्स के लिए यहाँ पर 27 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए, और ट्रेनिंग मेट के लिए यहाँ पर 25 ईयर से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। दोस्तों आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं, और साथ ही साथ इसकी जो अंतिम तिथि है वो 4 अगस्त रखी गई है। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, वो भी किसी भी कैंडिडेट से, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी सभी इसको निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी नोटिफिकेशन लिंक प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।